बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने वोटिंग से पहले ही 4 सीटें गंवा दी हैं। जी हां, बिहार में वैसे तो 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी सभी 243 सीटों पर। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन 14 नवंबर वाले नतीजे अभी ही प्रशांत किशोर के सामने आ गए हैं। 4 सीटों पर 4 सीटें प्रशांत किशोर के हाथ से जा चुकी हैं। कैसे और क्यों, क्या हुआ है सारा खेल, और इस खेल के पीछे क्या बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं और पूरी पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज शुरू से ही कहती आई है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर हर जनसभा में, हर रैली में, हर इंटरव्यू में ये बात दोहराते हैं। वो कहते हैं कि वो और उनकी पार्टी 243 सीटों की तैयारी कर रही है और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, और हुआ भी ऐसा। प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन इन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही जनसुराज में भगदड़ मच गई। बहुत सारे प्रत्याशी भाग खड़े हुए। ऐसे में 3 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन या तो वो फाइल करने ही नहीं गए, या अगर फाइल किया तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। 3 विधानसभा सीटें ऐसे में प्रशांत किशोर के हाथ से चली गई, क्योंकि वहां पर अब कोई जनसुराज का प्रत्याशी नहीं है। वहां पर कोई स्कूल के बस्ते लेकर वोट मांगने वाला कोई इंसान बचा नहीं है, उम्मीदवार बचा नहीं है। तो 3 ऐसी विधानसभा सीटें थी। इसके बाद अब एक और विधानसभा सीट जुड़ गई है और इस सीट का नाम है वाल्मीकि नगर। यहां से जनसुराज के जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो गया है, यानी अब वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर भी जनसुराज का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे प्रत्याशी, या कहें 4 विधानसभा क्षेत्र जहां से जनसुराज चुनाव से पहले ही हार चुकी है। अगर हार न कहें इसे तो कह सकते हैं कि जनसुराज के हाथों से 4 सीटों की बाजी निकल गई है। अब 239 सीट बचती है प्रशांत किशोर के सामने, वहां ही उनके प्रत्याशी मुकाबला कर पाएंगे। बाकी 4 सीटें चली गई हैं चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ही। अच्छा, ये सारा खेल हुआ कैसे? प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल क्यों नहीं करने गए? जिन्होंने किया उन्होंने वापस क्यों लिया? और पर्चा खारिज क्यों हुआ एक प्रत्याशी का? इस सबके पीछे प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी दोष दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को और बीजेपी के 2 नेताओं को। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे जो बीजेपी के बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान। दोनों को दोष दे रही है। दोनों केंद्र में मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। प्रशांत किशोर का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह उनके प्रत्याशियों पर दबाव डाल रहे हैं, बीजेपी के लोग उनके प्रत्याशियों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना पर्चा वापस लें, या जो नामांकन करने वाले हैं वो नामांकन करें ही ना, ऐसे दबाव डाले जा रहे हैं। इसके साथ प्रशांत किशोर का कहना है कि कुछ जो प्रत्याशी अभी गायब हुए हैं, या जो प्रत्याशी नॉमिनेशन नहीं फाइल करने गए, जिन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया, वो प्रत्याशी अमित शाह से मिले हैं और धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं। उनकी मुलाकात प्रधान से भी हुई है और शाह से भी हुई है। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे अमित शाह का चाणक्य वाला दिमाग चल रहा है। अमित शाह जो बाकी राज्यों में करते हैं देश के, यहां भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां उनको लग रहा है कि जनसुराज के प्रत्याशी बीजेपी या एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं, वहां पर अमित शाह जनसुराज के प्रत्याशी को ही अपने पाले में खींचने से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो इसी रणनीति का हिस्सा है प्रशांत किशोर की पार्टी में जो टूट देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये टूट और बढ़ सकती है। बहुत सारे प्रत्याशी और अपना नाम वापस ले सकते हैं। जो सेकंड फेज वाले हैं उनमें कई लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बिहार का चुनाव फंसे, उसकी कोई भी सीट मुश्किल में आए। और बीजेपी पूरी तरह से बिहार को जीतना चाहती है, क्योंकि वो जैसे महाराष्ट्र जीत कर आई है, जैसे हरियाणा जीत कर आई है, वैसे उसको लग रहा है कि दिल्ली जीतने के बाद भी कि अब बिहार में भी जीत हासिल करनी है किसी भी कीमत पर, फिर चाहे वो साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना हो। और वही बीजेपी कर भी रही है, और इसी वजह से जनसुराज में ये टूट देखने को मिल रही है।